एक बालक प्रतिदिन शिव मंदिर में जाता था और भोले दानी देवादिदेव महादेव जी का दर्शन करता था। नमस्कार करके डेली अपने घर चला आता था। बहुत श्रद्धालु उस मंदिर में आते थे। वो बालक चुपचाप देखता था। एक दिन वो गया, जब श्रद्धालु चले गए, जब मंदिर बंद करने का समय आया, वो बालक बोला कि हे महादेव, हे भोले दानी, आप इतने निर्दयी हैं कि कोई भी आके अपनी व्यथा सुनाता है तो आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपको थोड़ा भी इंसानों के लिए दर्द नहीं है। आप थोड़ा भी माया नहीं करते हैं। लेकिन इंसान इतने पागल हैं कि जो डेली पूजा करने आते हैं, अर्चना करते हैं, जल ढालते हैं, दूध ढालते हैं, दीपक जलाते हैं, भोग लगाते हैं, अपने कीमती समय को नष्ट करते हैं। और आप ऐसे कठोर हैं कि जो किसी के ऊपर दया ही नहीं करते। ऐसे बालक का शब्द सुन के देवादिदेव महादेव की आंख में आंसू भर गया और बोले कि तुम मुझे क्या समझते हो? तुम मेरी व्यथा नहीं समझ पाओगे। एक दिन तुम इस मूर्ति में रहो और मैं बालक बन के रहूँगा। उसके बाद तुम्हें समझ आ जाएगी। बालक बोला, ठीक है, तब कल यही होगा। कल मैं आकर मूर्ति में रहूँगा और आप बालक बन के रहिएगा। पर एक होगा कैसे? बोले भोले दानी, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हें इसकी कोई टेंशन चिंता नहीं है। रात भर उस बालक को नींद नहीं आ रही थी। सुबह होते होते स्नान ध्यान करके वो बालक चला गया मंदिर में। बोला, मैं आ गया, अब मुझे रख लीजिए। भोले दानी बोले, एकदम उसको मूर्ति में स्थापित कर दिए। भोले दानी चाहेंगे तो क्या नहीं होगा। और बालक के रूप में अपने विचरने लगे। देख रहे हैं, चुपचाप देख रहे हैं और ध्यान लगाए हुए हैं। वो बालक को एक बात बोले थे देवादिदेव महादेव कि देखो, कुछ भी होगा, न तुम हिलना न बोलना। उसके बाद हम शाम को तुमसे बात करेंगे। बालक बोला, ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं। जब सुबह का पहर पूजा चालू हो गया, देख रहा है एक इंसान आके और प्रणाम करके चला गया। और फिर दूसरा इंसान आ रहा है, उसे कहीं जाना था विदेश। आकर रो रो कर महादेव से बोलने लगा कि देखिए देवादिदेव महादेव, आप जो हैं कि मेरे परिवार की रक्षा करना। मैं जा रहा हूँ कमाने के लिए 2 रोटी, और हमारे घर खाने का लाला पड़ा है। आप हमारे परिवार को देखना। इतने देर में जब माथा नवाकर प्रणाम करने लगा तो देख रहा है कि वहाँ पर पैसे से भरा पर्स गिरा हुआ था। उठा लिया, उठा के लेकर बढ़ने लगा। उसके बाद जो पहले आकर प्रणाम करके गया था, वो पुलिस लेकर आ रहा है कि इसी मंदिर में मेरा पर्स गुम हो गया है और कोई न कोई तो आया होगा मंदिर में, वही लिया होगा। आप देखिए, पुजारी से पूछिए कि कौन कौन आया है। पुजारी बोले, हमने तो किसी को नहीं देखा। और ये पीछे होकर जा रहा था, इसी को पर्स हाथ में देखकर पकड़ लिए। पकड़ के वो बालक बोला कि देखिए, पुलिस को बोला, ये पर्स उसने चुराया नहीं। ये गलत बोल रहे हैं कि यहीं पर मेरा पर्स कोई चुरा लिया।
ये पर्स यहीं पर गिरा हुआ था, उन्होंने उठाया है। पुलिस उन्हें पकड़ लिए और उनका पर्स उनको दे दिए। वो निकल गया अपने पथ यात्रा पर, जहाँ उसको जाना था यात्रा करने, जहाँ उन्हें जॉब करने के लिए जाना था, नौकरी के लिए तलाश में। तो बोले अब नौकरी के तलाश में कहाँ जा रहे हो, तुमको थाने में चलना होगा। तो बोले हमने तो पर्स दे दिया, थाने में क्यों जाऊँ, मैं क्या किया हूँ। बालक तो बोल ही दिए ना, मंदिर में से शिव जी बने हुए बालक बोल दिए कि नहीं, चुराया नहीं है। बोले ठीक है तो तुम जाओ। निकल गए, वो जाने लगे। जब ट्रेन में बैठे तो उनका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गए। अब शाम हुआ, शिव जी आए, बोले कि क्या हुआ, क्या इंसाफ किए तुम। बालक बोला अरे आप तो गूंगे बन के बैठे रहते हो और देखो मैंने तो इंसाफ कर दिया। बोले क्या इंसाफ कर दिए बताओ। बोले देखिए पुलिस पकड़ ले रहा था उस आदमी को कि वो चोरी किया है, मैंने बोल दिया कि वो चोरी नहीं किया था। आपके मंदिर में पर्स गिरा हुआ था तो उन्होंने उठाया। बोले थोड़ा देख लो मेरे नज़र से भी। शिव जी दिखाने लगे कि ट्रेन में चढ़ा और ट्रेन में से गिर के ही मर गया। तो बोले देखो, और उसको भी दिखाए जिसका पर्स था, बहुत सारा पैसा था, उसको भी दिखाए कि देखो कहाँ से पैसा आया था। पैसा जैसे ठगा हुआ पैसा था, सब आदमी से झूठ बोल कर कि मैं आपको ये दिलवा दूंगा। जैसे हमारे बहुत जगह में देखते हैं, बोलते हैं जमा करो तुम तो तुमको 5 साल में दुगुना मिल जाएगा, चाहे 2 साल में दुगुना मिल जाएगा। उसी तरह ठगा हुआ था कि तुम लोग अपना अपना पैसा लगा दो, हम बहुत बड़ी कंपनी खोलेंगे और उसी में तुम लोग को मंथली में पैसा देंगे और नौकरी भी देंगे। लेकिन देता कुछ नहीं, न नौकरी कराता न कुछ कराता, सबका पैसा ठग के वो जा रहा था। ये देख लो। और वो भला इंसान पा जाता तो वो पैसा लेकर अपने घर चला जाता, तो अपने घर दे देता और जेल में चला जाता। यदि तुम नहीं बोले होते तो जेल में चला जाता, तो जेल में चला जाता तो जो है कि वो ट्रेन से गिर के मरता नहीं, क्योंकि लिखा हुआ होता है मरने का। मृत्यु जन्म तो पहले कह दिया जाता है, कर दिया जाता है, टाँकी मार दिया जाता है, लेकिन कुछ ग्रह गोचर के चलते भी इंसान की मौत हो जाती है। तो उसका ग्रह बहुत ख़राब था, उस दिन वो टल जाता तो इंसान बच जाता। वो बच्चा रोने लगा। तो यही होते हैं भगवान। उनको हम लोग के ज़िंदगी में क्या क्या होगा, अंत तक क्या होगा उनको पता है, हम लोग को नहीं पता। हम लोग आज जो दिन में देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, वही देख रहे हैं कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है। हमको पता नहीं कि 1 घंटा बाद क्या होने वाला है। तो यही हमारे शिव गुरु महादेव देवादि हैं। उस बालक के बात को जैसे समझा कर बोले, इसलिए हम लोग को भी कभी उनको बुरा नहीं कहना चाहिए। वो हम लोग के लिए हरदम अच्छा ही करेंगे और जीवन में अच्छा ही रास्ता दिखाएंगे और हम लोग के लिए अच्छा ही सोचेंगे। कभी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं करना चाहते हैं। जो अच्छे माँ बाप, तो हमारे भगवान भी तो हमारे माँ बाप हैं, जन्म दिए हैं हम लोग को। जो भी खाने का सब तरह से इंतजाम बता करा रहे हैं, जो भी सिखा रहे हैं, हमारे भगवान हैं। तो इसलिए ये सोचकर उस बालक की बात, बालक रोने लगा जब शिव जी का बात सुना। बोले अब हम समझ गए कि क्यों भगवान और इंसान में फ़र्क है। तो आप लोग इस चर्चा को ज़रूर सुनिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हर शुक्रवार हर सोमवार को कोशिश करेंगे डालने के लिए। प्रणाम आप लोगों के चरणों में।